हेलो एवरीवन और आज के इस खास एक्सप्लेनेर में आपका स्वागत है। आज हम चार्ट पैटर्न्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और हमारा पूरा फोकस होगा रेक्टेंगल टॉप्स पर। मतलब इसके पीछे का असली डेटा क्या है, ये काम कैसे करता है, सब कुछ। अक्सर ना ट्रेडिंग में सफलता का सीक्रेट उन पैटर्न्स में छिपा होता है जिन्हें लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, कुछ स्टॉक पैटर्न्स फेल क्यों हो जाते हैं जबकि बाकी कमाल कर जाते हैं? देखिए, जब कीमत एक रेंज में फंसी होती है ना, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन कहते हैं, तो वो कब एक बम्पर ब्रेकआउट देगी और कब पूरी तरह से फुस हो जाएगी, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की एक पूरी साइकोलॉजिकल जंग चल रही होती है, जिसे डिकोड किए बिना चार्ट्स को समझना खैर लगभग नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम हिस्से की तरफ, खरीदार और विक्रेता की लड़ाई। अब इस स्लाइड को देखिए, ये मार्केट के डायनामिक्स को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। ये ना एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। एक तरफ है हैव्स, यानी वो लोग जिनके पास शेयर्स हैं और वो बस एक टारगेट प्राइस का वेट कर रहे हैं ताकि बेच सकें। ये लोग मार्केट में सप्लाई बढ़ाते हैं और कीमत को नीचे धकेलते हैं। और दूसरी तरफ है हैव नॉट्स, जिनके पास शेयर नहीं है लेकिन उन्हें लगता है कि अभी प्राइस एकदम सही है, फेयर है। ये लोग खरीदारी करके डिमांड पैदा करते हैं और कीमत को ऊपर खींचते हैं। ये एक छोटे से प्राइस जोन के अंदर की बहुत ही जबरदस्त खींचातानी है। और चार्ट पर ये रस्साकशी कैसी दिखती है? बिल्कुल ऐसी, कीमत ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट के बीच पेंडुलम की तरह झूलती रहती है। ये तब तक चलता है जब तक कि किसी एक पार्टी का गोला बारूद, मेरा मतलब है पैसा या शेयर्स, खत्म नहीं हो जाते। जब सेलर्स थक जाते हैं तो प्राइस ऊपर की लाइन को तोड़ देती है और जब बायर्स पीछे हटते हैं तो प्राइस धड़ाम से नीचे आ गिरती है। सिंपल है ना? चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर। इन पैटर्न्स को पहचानने के असली स्टेप्स क्या हैं? देखिए, अगर आप फेक ब्रेकआउट्स या ट्रैप्स से बचना चाहते हैं तो ये 4 रूल्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। पहला, पैटर्न बनने से पहले एक क्लियर अप ट्रेंड यानी बढ़ती हुई कीमत होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो ऊपर और नीचे की ट्रेंड लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तीसरा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन पर कम से कम 2 टच होने चाहिए, मतलब 2 साफ चोटियां और 2 घाटियां। और फाइनली, पैटर्न के दौरान जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, वो आमतौर पर धीरे धीरे कम होना चाहिए। इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो गलत पैटर्न पकड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब जरा यहाँ देखिए, आप साफ देख सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे प्राइस एक्शन इन 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच एकदम बाउंड है। जब प्राइस इस तरह एक क्लीन चैनल में चलता है तो ये मार्केट में एक तरह की शांति दिखाता है। लेकिन ये वो शांति है जो तूफान से पहले आती है। एक टेंशन बिल्ड हो रही होती है जो बस फटने ही वाली है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, ब्रेकआउट की दिशा की भविष्यवाणी कैसे करें? तो यहाँ एक सीक्रेट वेपन है जिसे पार्शियल डिक्लाइन या आंशिक गिरावट कहते हैं। ये क्या है? इमेजिन कीजिए कीमत ऊपर की लाइन को छूकर नीचे आती है, लेकिन सपोर्ट लाइन तक पहुंचने से पहले ही बीच से वापस ऊपर मुड़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने वाला है। इसी तरह अगर कीमत नीचे सपोर्ट से उठे लेकिन रेजिस्टेंस तक पहुंचने बिना ही वापस गिर जाए तो समझ लीजिए नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने वाला है। ये छोटे छोटे क्लूज ही सारा गेम बदलते हैं। और क्या आप इस डेटा पर यकीन करेंगे? 89%। जी हाँ, डेटा हमें बताता है कि एक पार्शियल डिक्लाइन 89% बार ऊपर की ओर होने वाले ब्रेकआउट की बिल्कुल सही भविष्यवाणी करता है। 89%। स्टॉक मार्केट में इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इस पर नजर रखना तो पक्का बनता है। एक और कमाल की बात बताता हूँ, प्री फॉर्मेशन ड्रॉप, मतलब रेक्टेंगल पैटर्न शुरू होने से ठीक पहले अगर एक झटके से गिरावट आती है ना, तो ये एक बहुत अच्छा प्रिडिक्टिव इंडिकेटर साबित हो सकता है। डेटा के मुताबिक ये एक सक्सेसफुल अपवर्ड ब्रेकआउट के बाद मिलने वाले एवरेज प्रॉफिट को 34% से सीधे 45% तक जंप करवा सकता है ना कमाल की बात? मतलब पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है सिर्फ वही जरूरी नहीं है, पैटर्न बनने से ठीक पहले क्या हुआ वो भी उतना ही क्रूशल है। आइए अब देखते हैं पैटर्न के साइज का खेल। लंबे पैटर्न बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं? किसी ने बहुत खूब कहा है, एक रेक्टेंगल को ना एक कसी हुई स्प्रिंग की तरह सोचें जो बस फटने ही वाली है। ये कोट पैटर्न की वर्टिकल हाइट यानी उसकी ऊंचाई की अहमियत को एकदम परफेक्टली समझाता है। सोचिए, ऊपर और नीचे बाउंस करती हुई कीमतों का ये स्ट्रक्चर जितना लंबा और ऊंचा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और जब वो स्प्रिंग छूटेगी तो ब्रेकआउट उतना ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा।
ये डेटा पॉइंट उसी बात को साबित कर रहा है। देखिए कैसे टॉल पैटर्न्स यानी लंबी संरचनाएं छोटे पैटर्न्स को सीधा सीधा पछाड़ देती हैं। 35% की तुलना में 46% का जंप। इसके अलावा ब्रेकआउट से पहले अगर वॉल्यूम गिर रहा है तो नतीजे और भी शानदार मिलते हैं। तो चार्ट पर दिखने वाली हर छोटी चीज, हाइट, वॉल्यूम, हर एक डिटेल का अपना एक सॉलिड सांख्यिकीय महत्व होता है। लेकिन सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं विफलताओं पर, यानी ये फेल क्यों होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट मिलता तो है, लगता है कि अब प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वो मुश्किल से 5% तक ही ऊपर जाता है और फिर वापस मुड़कर उसी रेक्टेंगल के अंदर आ गिरता है। इसे कहते हैं थ्रोबैक। ये अच्छे खासे मोमेंटम की पूरी तरह से हवा निकाल देता है। इसीलिए तो कहते हैं ब्रेकआउट होते ही पार्टी शुरू नहीं करनी चाहिए, बल्कि और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये फेल होते क्यों है? सबसे बड़ा कारण है मौजूदा मार्केट ट्रेंड के खिलाफ जाना। अगर पूरा मार्केट बुलिश है और आप नीचे की तरफ के ब्रेकआउट पर दांव लगा रहे हैं, तो भाई वहां फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। मोमेंटम को तोड़ने वाले थ्रोबैक्स और जल्दबाजी में ट्रेड क्लोज करना भी बड़े कारण हैं। सिंपल सी बात है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट के बहाव के साथ चलेंगे तो ये पैटर्न्स आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे। हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेडिंग रणनीति और एक बहुत ही जरूरी डिस्क्लेमर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ये जितने भी हिस्टोरिकल चार्ट डेटा, परफॉर्मेंस के आंकड़े या पैटर्न मेजरमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये फ्यूचर के मार्केट रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देते। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ना प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं का खेल है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो आपको 100% सक्सेस दिला दे। अपना रिस्क मैनेज करना हमेशा आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आज हमने सप्लाई, डिमांड और वॉल्यूम के पीछे की पूरी कहानी समझी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। क्या अगला ब्रेकआउट इस हिस्टोरिकल डेटा को फॉलो करेगा या फिर ये अनप्रिडिक्टेबल मार्केट कोई नया जाल बिछाएगा? डेटा हमें रास्ता जरूर दिखाता है, लेकिन कल का मार्केट कैसी चाल चलेगा ये कोई नहीं जानता। इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और इस नॉलेज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।